नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2024 यानी कि पूरा एक महीना आपकी चंद्र राशि के अनुसार आपके 12th हाउस में रहेंगे। दोस्तों, शुक्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ये जो गोचर है इसका आपकी जिंदगी के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। सो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शुक्र क्या है और आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अन्य ग्रह जो हैं उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। शनि देव जो है उनको न्याय का देवता कहा जाता है, मेहनत बहुत करवाते हैं। मंगल एक ऐसी एनर्जी है, अगर कुंडली में अच्छी हो तो इंसान बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, बड़ी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार शुक्र देव जो है उनको भौतिक सुख संसाधनों का गुरु कहा गया है। सो दोस्तों, शुक्र जो है जैसे अन्य ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रह आपको धन तो दे सकते हैं, धन पैसा आपको दे सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो सुबह से लेकर रात तक पैसा ही कमाते हैं। कुछ लोग अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं, सुबह से कब रात हो जाती है और पैसे लेकर घर आ जाते हैं, अगले दिन फिर दुकान पे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनकी जिंदगी में इंजॉयमेंट नहीं होता। वो कभी घूमने फिरने नहीं जाते, उनके पास वाहन नहीं होता, अच्छे कपड़े डालने के शौकीन नहीं होते, परफ्यूम्स डालने के शौकीन नहीं होते। तो इसका मतलब उनकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ शुक्र जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं उन लोगों की लाइफ जो होती है उसमें आपने देखा होगा महंगे महंगे कपड़े डालते हैं, उनके पास वाहन बड़े बड़े महंगे वाहन होते हैं, अच्छे घर, हर वो भौतिक संसाधनों से भरपूर जिंदगी होती है और वो अपने काम के साथ साथ अपनी जिंदगी का पूरा आनंद भी लेते हैं, इंजॉय भी करते हैं। इतना इंजॉय और उनके अंदर एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है जो कि सामने वाले को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे जो स्टार्स होते हैं वो जहां पर खड़े हो जाते हैं लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए चली आती है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा जो अधिकार होता है वो शुक्र ग्रह का होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये समय जो अगस्त का महीना है, मैं शुक्र आपके लिए क्या क्या वरदान लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत ही भाग्यवश ये गोचर आपके उस भाव में हुआ है जिसको काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की बेस्ट प्लेसमेंट कहा गया है। सो दोस्तों, 12th हाउस में शुक्र का गोचर, इस भाव को ट्रैवलिंग का भाव कहा जाता है, इस भाव को विदेश का भाव कहा जाता है, इस भाव को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भाव कहा जाता है। सो यहां पर जब शुक्र बैठते हैं यात्राओं का भाव कहा जाता है। सो दोस्तों, ये एक ऐसा ग्रह है जो 12वें भाव में बैठते हैं तो यहां पर उच्च के परिणाम देते हैं। यहां पर शुक्र बैठने से इस महीने जो लोग वाहन लेना चाहते हैं वो अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे वाहन खरीदने के लिए। इस महीने कन्या राशि के वो जातक जो ट्रैवलिंग के जरिए पैसा कमाते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या अपने काम काज के लिए ट्रैवल करते हैं, उन लोगों की आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। हर ट्रैवल के ऊपर जब तक ये गोचर यहां पर रहेंगे 26 अगस्त तक आपकी यात्राओं से आपको विशेष लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि इस समय आप लोगों का जो मूड होगा वो बड़ा रोमांटिक होगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि राहु 7th हाउस में बैठने से कन्या राशि के कुछ जातकों के ऊपर इस समय मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा हुआ था, लेकिन शुक्र भी अपना वो
जो अधिकार है वो जमाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये भी एक, जैसे देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ऐसे ही शनि देव के गुरु राहु और केतु के गुरु शुक्र ही हैं। सो यहाँ पर शुक्र देव जो हैं आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड लेकर आए हैं, और यहाँ पर वो आपके पार्टनर के साथ मौज मस्ती करवाने के लिए आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो उनके साथ आप किसी जगह घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, अपने लिए नए कपड़े, परफ्यूम, वॉच, लग्जरी आइटम्स के ऊपर इस समय आपका खर्च होगा, और आप अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट भी देते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूं कि दो ग्रहों की दृष्टियां जो हैं वो शुक्र के ऊपर पड़ रही हैं। एक तरफ तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ने से आपका मन जो होगा वो इस समय बहुत रोमांटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा रोमांस जो होगा वो आपके सर के ऊपर चढ़ेगा। लेकिन दोस्तों किसी भी चीज को ओवर नहीं करना चाहिए, चाहे इंजॉयमेंट हो, कोई भी काम आपने करना है वो एक दायरे में रहकर कीजिए जो हर तरफ से सोशलाइज भी ठीक हो। लेकिन कुछ लोग इस समय के दौरान ओवर खर्च करेंगे, और ओवर इंजॉयमेंट के चक्कर में कुछ लोग अपने गलत कर्म भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि शनि देव, जिनको कर्मों का स्वामी कहा गया है, शनि की एक दृष्टि शुक्र के ऊपर है। सबसे पहले मैं उसका एक फायदा आपको बता देता हूं। इन दिनों आप अगर कोई लॉटरी वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल के देखें। ये वो समय है जब आपको कोई ये युति जो है, दृष्टि जो है एक दूसरे के ऊपर पड़ रही, आपको कोई अचानक से बड़ा लाभ दिला सकती है। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, स्टॉक मार्केटिंग से लाभ मिल सकता है, और अगर आप थोड़े बहुत पैसे, ये एक रिस्की है, कोई लॉटरी के माध्यम से आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो भी करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। मैं किसी भी चीज की लत लगाने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप थोड़े बहुत पैसे, कोई 100, 200, 500, 1000 तक, जितना कि आपको बाद में अगर निकल आई तो बहुत अच्छा, अगर नहीं निकली तो आपको महसूस ना हो कि मेरे पैसे खर्च करवा दिए। दोस्तों अगर निकल आएगी तो वो पैसे आपके लिए ही होंगे। सो बहुत अच्छी टिप है। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जहां से हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों शनिदेव को कर्मों का भी देवता कहा गया है। सो शुक्र यहां पर बैठकर कई बार आपसे कोई गलत कार्य भी करवा सकते हैं। मैं एक ज्योतिष हूं, ज्योतिष के माध्यम से मैं अपनी भाषा को मर्यादा में रखते हुए समझाना चाहता हूं। आप लोग समझ भी रहे हैं कि किस गलत तरीके का मैं आपको के साथ जिक्र कर रहा हूं कि कई बार यहां पर बैठ जाए शुक्र तो ओवर इंजॉयमेंट के लिए इंसान कुछ, यानी कि ओवर ड्रिंक कर लेना, डिस्को में जाना, पब में जाना, ऐसी लाइफ जो है वो करनी और अपने आप को किसी गलत गतिविधि में डाल लेना। सो दोस्तों अगर आपने वैसे कर्म किए तो उन कर्मों का बाद में भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म प्रधान है। शुक्र मौज मस्ती करवाएंगे, कीजिए भी, इंजॉय कीजिए, लेकिन वो काम कीजिए जो एक ठीक लगे। ओवर कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि कर्मों के हिसाब देने के लिए शनि देव यहां पर बैठे हुए हैं और वो अच्छे तरीके से आपकी हर गतिविधि को नोट करेंगे। जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी, नौकरी की तलाश में है, वो जो अगर उनकी इस समय नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू आती है तो आप अपनी बातों से सामने वाले को अपनी बातों में आकर्षित कर लेंगे और काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको नौकरी मिल जाए। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं इस समय उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि शुक्र को विदेश का ग्रह कहा गया है। सो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं उनमें उनकी जॉब लग सकती है, या उनको कोई प्रमोशन मिल सकती है, या कुछ ना कुछ उनको सैलरी पैकेज इस समय बढ़ने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और जो लोग व्यापार करते हैं, जिनका व्यापार लग्जरी आइटम के साथ जुड़ा हुआ है, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, सोशल
सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोग रेस्टोरेंट का काम करते हैं, जो लोग फूड एंड बेवरेजेस का, ड्रिंक्स वगैरह का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, लेडीज रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं, अंडरगारमेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत बड़ा लाभ लेकर आया है। आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों, कंसल्टेंसी और मार्केटिंग का काम करने वालों को बहुत अच्छा लाभ होगा। और यहाँ पर शुक्र जो है कई बार इंसान को नया वाहन भी दिला जाते हैं। सो जिन जातकों के लंबे समय से प्रयास कर रहे थे वाहन लेने की, ये बहुत शुभ योग बने हैं। आप अपने लिए नया वाहन ले सकते हैं। लव लाइफ में आप बहुत इंजॉय करेंगे। गाने बजाने का, गिटार बजाने का बहुत अच्छा मन जो होगा आपका खुश होगा। और आपके पास भी बैठा जो इंसान होगा, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि सामने वाला भी अपनी दुख तकलीफों को भूल के आपके रंगों में ही रंग जाएगा। ऐसा समय जो है वो कन्या राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा कोई कष्ट वाला समय ना चल रहा हो, जैसे कई बार किसी के ऊपर कोई ऐसे ग्रह की महादशा लगी होती है और ऊपर से अंतरदशा भी किसी ऐसे ग्रह की होती है जिससे उनकी जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हुई होती है, लेकिन उनको भी काफी हद तक रिलीफ देगा। हाँ, कहने का भाव उतना ज्यादा फल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ शुक्र भी अपना अधिकार, अपनी पावर यहां पर दिखाकर ही आपको जाएंगे। सो ये समय आप थोड़ा बहुत परफ्यूम यूज करना शुरू कीजिए। आप अपने आप को साफ सुथरा रखना पसंद करेंगे। इन दिनों आप देखेंगे कि आप अपने लिए कोई नए कपड़े लेकर आएंगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान देंगे, अपने चेहरे के ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आएंगे। तो आपको पता लगेगा कि शुक्र कितना अटपटे तरीके से इंसान को, अगर अच्छी अवस्था में आ जाए तो इंसान के साथ उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो कैसी पॉजिटिविटी के साथ इंसान आगे बढ़ता है और अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उनको भी पॉजिटिव कर देता है। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2024 शुक्र का जो गोचर होगा वो कैसा परिणाम देगा। दोस्तों, ये विदेश भाव में बैठे हैं, सो जो लोग विदेश से हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो अति शुभ समय होगा। और दूसरी बात, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपका वीज़ा अप्रूव होने के लिए। सो दोस्तों, ये मंगलमय समय है आप लोगों के लिए। फिर से एंड में आपको बता देना चाहता हूं, अपने कर्मों को गलत मत होने दीजिए। किसी भी चीज़ में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो आप ये बात मेरी मान के चलना, बाकी मजा कीजिए, इंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन बढ़ता है कि हम कन्या राशि के लिए नए से नए अपडेट जो हैं वो लेकर आते रहें। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, जिनके पास अपना जन्म का समय है और जिस दिन उनका जन्म हुआ था वो सारी डिटेल्स हैं, वही हमारे साथ संपर्क करें। और जो हमारा नंबर है वो आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।